ब्रजभूमि एक बार फिर भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगने जा रही है। नंदगांव और बरसाना के मध्य स्थित पौराणिक दो मिलन वन में बाल कृष्ण गौशाला के उद्घाटन समारोह के साथ ही श्री राधा गोपाल महायज्ञ का भव्य आयोजन अक्षय तृतीया के पावन पर्व से प्रारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन रविवार से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें ब्रज के प्रमुख संत, महंत और आचार्य अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बालकृष्ण गौशाला के संचालक और विश्वविख्यात भागवत प्रवक्ता हरिमोहन गोस्वामी ने बताया कि यह गौशाला कान्हा की प्रिय गौमाताओं की सेवा, संरक्षण और समुचित देखभाल के उद्देश्य से स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर प्रारंभ हो रहे इस महायज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का भी रसपान श्रद्धालुओं को कराया जाएगा, जिससे संपूर्ण क्षेत्र भक्ति में वातावरण में सराबोर रहेगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन रविवार को नंदगांव के रंगीली चौक से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं और भक्तजन भाग लेकर धर्म में माहौल का सृजन करेंगे। यह कलश यात्रा दो मिलन वन पहुंचकर महायज्ञ के शुभारंभ का संकेत देगी। विशेष बात यह है कि दो मिलन वन को श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ऐसे पावन स्थल पर आयोजित इस महायज्ञ में ब्रज के संत महंतों का सानिध्य और भागवत कथा के आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भक्ति, सेवा और संस्कार का यह संगम ब्रजभूमि की आध्यात्मिक गरिमा को और अधिक ऊंचाइयां प्रदान करेगा। द दर्पण 24 के लिए दिनेश नारायण के साथ संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। नंद बाबा की कृपा से पूज्य नंदराय जी महाराज और ब्रजभान बाबा दोनों की ही महती कृपा से ये पवित्र जो स्थली है नंदगांव बरसाना के मध्य में दो मिलन वन है और यहाँ नंद बाबा के शुभ संकल्प से नंद भवन में ठाकुर जी के भोग राग की सेवा जिससे शुद्ध बनी रहे, एक छोटी सी गौशाला का संकल्प मेरे मन में हुआ था जो कई वर्ष से चल रही है, लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अक्षय तृतीया के और भगवान परशुराम के पावन जन्मोत्सव पर रखा गया है, जिसमें विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। 18 अप्रैल को सायं 5 बजे से श्री नंद भवन से नंद बाबा मंदिर से नंदराय जी महाराज और पूरे परिवार को साथ लेकर के हम गौशाला में आएंगे। शुभ सुंदर कलश यात्रा पूरे ब्रजवासियों के साथ में निकलेगी, जिसमें 2 रथ विशेष रूप से होंगे, एक भगवान परशुराम का और एक भगवान नंदराय जी महाराज का, और सब सुंदर कलशों में ब्रज की गोपियां होंगी। और ब्रजवासी सभी, मैं सभी ब्रजवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी भक्तों से आह्वान करना चाहता हूं, शुभ कलश यात्रा में सायं 5 बजे रंगीली चौक में आप उपस्थित हों, नंद भवन में आप उपस्थित हों। नंद भवन से रंगीली चौक होकर के सीधे बालकृष्ण गौशाला तक कलश यात्रा आएगी। 19 तारीख को यज्ञ मंडप में सुंदर अग्नि प्रवेश होगा, वेद मंत्रों की ध्वनि से विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। ये श्री राधा गोपाल महायज्ञ है। गोपाल महायज्ञ आपने देखे, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि युगल सरकार का ये यज्ञ है, श्री राधा गोपाल महायज्ञ, और युगल सरकार की प्रथम मिलन स्थली में है, दो मिलन वन में। ये विशेषता है। 7 बजे से 12 बजे तक नित्य यज्ञ होगा, जिसमें 1.25 लाख गोपाल मंत्र से और 1.25 लाख से राधा रानी के मंत्र से और विविध आहुतियां आहूत की जाएंगी। लगभग 51 ब्राह्मण जिसमें जप और पाठ करेंगे। 4 वेदों के 4 वैदिक ब्राह्मण यहाँ काशी से, नेमसारण्य की धरा से और यज्ञाचार्य आचार्य उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी के सानिध्य में ये यज्ञ होगा। 2 बजे से 5 बजे तक नित्य श्रीमद् भागवत गो कथामृत की बरसात होगी, जिसमें बड़े बड़े संत महापुरुष पधारेंगे और सभी संत महापुरुषों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूज्य मौनी बाबा महाराज, सुदामा कोटी वाले पूज्य महाराज जी, गोविंद गिरी महाराज, हमारे गोलोक धाम वाले महाराज जी और बड़े बड़े संत भागवत आचार्य, सभी के नाम में नहीं ले सकता, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए रमेश बाबा महाराज जो स्वयं में एक परम गो भक्त हैं, ये सभी संत पधारेंगे, महापुरुष पधारेंगे और सभी के सानिध्य में ब्रजवासियों के द्वारा आयोजित ये बालकृष्ण गौशाला द्वारा आयोजित ये शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ब्रज की संस्कृति के रजत जयंती महोत्सव। मुझे 25 वर्ष भागवत जी की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 वर्ष से मैं भागवत जी की कथा कर रहा हूँ, इसीलिए भागवत की रजत जयंती महोत्सव।